हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश कंपलसरी क्लास। बेटा हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 इंडिगो, ठीक है, जिसमें अभी तक हमने करा कि राजकुमार शुक्ला नाम का एक किसान गांधी जी के पास में आता है जब कांग्रेस सेशन चल रहा था लखनऊ में, और उनसे आकर रिक्वेस्ट करता है कि आप चंपारण, वो चंपारण का रहने वाला था, कि चंपारण चले। अब वो दिखने में दुबला पतला था, गरीब था, अनपढ़ था, लेकिन रिसोल्यूट था, दृढ़ निश्चय था। गांधी जी जो है उसको मना कर देते हैं कि वो अभी जो है नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गांधी जी के जो है गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ता है। जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं वहाँ वहाँ उनके पीछे जाता है। आखिर में गांधी जी उसकी बातों से प्रभावित होकर बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस तारीख को कलकत्ता में रहूँगा, तुम आ जाना। अब वो दोनों कलकत्ता से सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद के घर बिहार जाते हैं, पटना, ठीक है। पटना में राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं होते हैं, वो गांधी जी को एक किसान समझ लेते हैं, एक अछूत समझ लेते हैं। उसके बाद में मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर में उनका काफ़ी स्वागत वगैरह होता है, ठीक है। और मुजफ्फरपुर में वो जाते हैं, जो भी शुक्ला ने इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए। और वहाँ जाके सबसे पहले वो वकीलों से मिलते हैं, वकीलों को डांटते फटकारते हैं कि जो भी उन्होंने इतनी ज़्यादा फीस ली है उसके लिए। फिर उसके बाद में वो जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन वो सेक्रेटरी कोई भी इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, कहता है कि वो किसी बाहर वाले को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तब गांधी जी उन्हें समझाते हैं कि वो कोई बाहर वाले नहीं है। उसके बाद में पुलिस सुप्रिटेंडेंट, उसके बाद में जो है कमिश्नर से मिलते हैं, तो कमिश्नर उन्हें त्रिहुत, जो एक संभाग था जिसमें चंपारण आता था, उसे छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन गांधी जी छोड़कर नहीं जाते बल्कि मोतीहारी चले जाते हैं। मोतीहारी जो है उसकी राजधानी था चंपारण का, ठीक है। वहाँ एक घर लेते हैं, उसको हेडक्वार्टर बनाते हैं और सारी इन्वेस्टिगेशन चालू रखते हैं। अब तभी उन्हें पता लगता है कि पास ही के गांव में एक किसान के साथ में जो है बुरा व्यवहार करा जा रहा है, तो वो उससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उससे मिल भी नहीं पाते कि पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर उन्हें आता है, वापस हेडक्वार्टर लेकर आता है, उनके हाथ में एक ऑफिशियल नोटिस देता है और कहता है कि तुरंत, जिसमें लिखा था तुरंत चंपारण छोड़ के चले जाओ। लेकिन गांधी जी इसके बदले में रसीद पर साइन करके बोलते हैं कि मैं इस आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, जिसका रिजल्ट ये निकला कि अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में, उनके पर केस लगे, उन्हें कोर्ट में बुलाया गया। अब पूरी रात गांधी जी सोते नहीं हैं, राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम करते हैं बिहार से आने के लिए, और भी कई सारे वकीलों को करते हैं, ठीक है। और फिर दूसरे दिन जब वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट के बाहर इतने सारे हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठा हो रखे होते हैं। ये पहली बार ऐसा होता है कि इतने सारे किसान जो है वो इकट्ठा हो रखे थे, ठीक है। तो एक तरीके से उनकी शुरुआत हो चुकी थी उनके डर की आज़ादी की। अब इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि ब्रिटिशर्स उसको रेगुलेट भी नहीं कर पाते, नियंत्रित नहीं कर पाते। गांधी जी उनकी मदद करते हैं। फिर गांधी जी एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं और कहते हैं कि अपनी गलती मानते हैं और कहते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, लेकिन मैं कर्तव्य के विरोधाभास में, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में फंस गया था। एक तरफ तो मैं कानून तोड़ने वाले का बुरा उदाहरण नहीं बनना चाहता था, दूसरी तरफ मैं मानवता और देश सेवा के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो मैं भी वो भी करना चाहता था, ठीक है। फिर उसके बाद में वो जुर्माने की मांग करते हैं। अब जो मजिस्ट्रेट होता है वो बोलते हैं कि हम 2 घंटे बाद में फैसला सुनाएंगे, और 2 घंटे की गांधी जी से ज़मानत मांगते हैं। लेकिन गांधी जी जो है इसका विरोध करते हैं, तो गांधी जी को बिना ज़मानत के 2 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 48 से स्टार्ट करते हैं। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंटेड होता है जब कोर्ट वापस से शुरू हुआ, द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। तब जज ने कहा कि वो आने वाले कई दिनों तक अभी अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। मीन वाइल ही अलॉट गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी दौरान उन्होंने गांधी जी को आज़ादी से वहाँ रहने की परमिशन दे दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मुजफ्फर हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब उन्होंने बिहार से टेलीग्राम कराई था जाने से पहले, तो ये सारे वकील बिहार से आ गए। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ में विचार विमर्श करा। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी आस्ट। तो गांधी जी ने पूछा कि अगर उन्हें जेल हो जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, इफ़ ही वेंट टू जेल दे वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो एक सीनियर वकील था इनमें से, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो वो गांधी जी की सलाह, गांधी जी की मदद के लिए आए हैं, गांधी जी को सलाह देने के लिए आए हैं। अगर गांधी जी जेल चले जाएंगे वो भी अपने अपने घर लौट जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे लोग आ गए थे, इन्होंने आपस में विचार विमर्श करा। गांधी जी ने उनसे पूछा कि अगर उनको जेल हो जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपकी हेल्प के लिए आए हैं, आपको सलाह देने के लिए आए, अगर आपको जेल हो जाएगी तो हम वापस चले जाएंगे। वॉट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, गांधी डिमांडेड। तो गांधी ने कहा कि किसानों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा।
द लॉयर विड्रू टू कंसल्ट। अब सारे वकील आपस में वापस से विचार विमर्श करते हैं। राजेंद्र प्रसाद है रिकॉर्डेड द अपशूट ऑफ देयर कंसल्टेशन। फिर राजेंद्र प्रसाद जो है उनके विचार विमर्श का परिणाम लेकर आते हैं। दे थॉट अमंग देमसेल्व्स दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर। अब सारे वकील जो है आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि गांधी जी तो एक पूरी तरीके से अजनबी है। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन, लेकिन फिर भी वो जेल जाने को तैयार है फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स, वो भी किसानों की भलाई के लिए। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स शुड गो होम। और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो कि आसपास के ज़िलों के लोग हैं और फिर किसानों की भलाई का दावा भी करते हैं, तो ये क्या घर जा सकेंगे? इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन। तो ये तो एक शर्मनाक डिजर्शन का मतलब होता है धोखा, तो ये तो शर्मनाक धोखा होगा। अब सारे लोग आपस में डिस्कस करते हैं और सोचते हैं कि भाई गांधी जी तो एक पूरी तरीके से अजनबी है, फिर भी वो किसानों की हेल्प करने के लिए तैयार है। हम लोग तो आसपास के ही हैं, अगर हम लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो ये तो शर्मनाक धोखा होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल। अब सारे के सारे वकील वापस गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि वो गांधी जी के पीछे पीछे जेल जाने को तैयार है। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम। तो गांधी जी कहते हैं कि हमने चंपारण का युद्ध जीत लिया। जब वो कहते, उनको ऐसा लगता है कि भाई सब लोग साथ हैं, अगर गांधी जी जेल गए तो वो भी उनके पीछे पीछे जेल चले जाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि हमने चंपारण का युद्ध जीत लिया है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स। फिर वो एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं और उस पर दो ग्रुप अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। और हर एक ग्रुप के अंदर ऑर्डर लिख देते हैं कि केस को किस हिसाब से अपनी गिरफ्तारी देनी होगी। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप। अब इस बात के कई दिनों बाद में गांधी जी को एक लिखित जो है लेटर मिलता है लेफ्टिनेंट गवर्नर उस राज्य की, प्रोविंस का मतलब होता है राज्य, उस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक लिखित आदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि गांधी जी के ऊपर जो केस चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। सिविल डिसोबीडियंट हैड रिमिटेड, सविनीय अवज्ञाओलन जीत चुका था। द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, वो भी पहली बार आधुनिक भारत में पहली बार ऐसा हुआ था बेटा कि किसी भारतीय के ऊपर केस लगा, किसी इंडियन के ऊपर केस लगा और उसे बिना जेल में जाए ही उस पर केस ख़त्म कर दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ था। तो सविनीय अवज्ञा आंदोलन की पहली बार जीत हुई। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फार्मर। अब गांधी जी ने और सारे वकीलों ने जो है एक फार फ्लंग मतलब व्यापक तौर पर बड़े पैमाने के तौर पर इंक्वायरी शुरू कर दी। जो भी ग्रीवेंसेस थी, जो भी शिकायतें थी किसानों की, उसके ऊपर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करी। डिपोजिशंस बाय 10,000 पीजेंट्स वर रिटन। डिपोजिशन का मतलब होता है बयान। 10,000 किसानों के बयान लिए गए। एंड नोट्स मेड ऑन अदर डिपो एविडेंस, और भी कई सबूतों के आधार पर नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, जो कागजात थे वो इकट्ठा करे गए। द होल एरिया थ्रॉब विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब पूरा का पूरा जो एरिया था वो इतनी ज़्यादा कार्रवाई हुई तो सारा का सारा एरिया जो है कांप उठा इस कार्रवाई से। गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropping। गांधी जी 4 बार वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एक ऑफिशियल इंक्वायरी, एक आयोग बन गया इंडिगो शेयर क्रॉपिंग के ऊपर, नील की खेती के ऊपर एक आयोग बन गया। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इस आयोग के अंदर थे ज़मींदार, गवर्नमेंट ऑफिशल्स, सरकारी जो ऑफिसर्स थे वो थे, एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जी अकेले थे किसानों की तरफ से प्रतिनिधि करने वाले। तो ये आयोग बन गया। आयोग के अंदर ज़मींदार थे, सरकारी आदमी वगैरह थे, और गांधी जी अकेले प्रतिनिधि थे किसानों की तरफ से। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। गांधी जी जो है वो चंपारण के अंदर जो है लगातार 7 महीनों तक रुके, और भी कई बार छोटे छोटे जो है दिनों छोटे छोटे बार जो है ट्रिप पर आते रहे, मतलब कई दिनों बाद में आते रहे, लगातार 7 महीने रुके। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द अनट्रीटी ऑफ अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। ये जो विजिट था गांधी जी का आना, जिसके आमतौर पर साधारण तरीके से लिया गया था, ठीक है। अनलेटर्ड होता है अनपढ़,
अनपढ़ किसानों के बारे में जिसे ऐसे ही साधारण लिया गया था, ठीक है, किसी को उम्मीद नहीं थी, सबने सोचा था कि केवल कुछ ही दिन लगेंगे, लेकिन गांधी जी का ज़िंदगी का कम से कम 1 साल लग गया इस चंपारण के अंदर। सोचा नहीं था कि अनपढ़ किसानों के लिए जो गांधी जी आए हैं तो इतने दिन लगेंगे, सोचा था कुछ ही दिन लगेंगे, लेकिन गांधी जी का जो है पूरा का पूरा 1 साल लग गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस। अब ये जो आयोग बैठा उसने बहुत ही क्रशिंग ठोस सबूत जुटा लिए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े बड़े किसानों के खिलाफ, बड़े बड़े ज़मींदारों के खिलाफ। एंड व्हेन दे सॉ दे एग्रीड इन प्रिंसिपल, और जब ब्रिटिशर्स ने देख लिया कि भी उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो चुके हैं तो वो राज़ी हो गए इस सिद्धांत पर टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, कि वो किसानों को पैसा वापस दे देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। लेकिन उन्होंने गांधी जी से पूछा कि हमें कितना पैसा देना होगा। जब उन्होंने देख लिया भाई उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो चुके हैं तो उन्होंने बोला कि हम ठीक है, हम पैसा वापस दे देंगे। लेकिन उन्होंने ये पूछा कि हम गांधी जी से जो है कितना पैसा वापस लेंगे। ठीक है, आपका ये थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है बेटा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। अब सब लोगों ने सोचा कि गांधी जी तो पूरा पैसा मांगेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डेसिटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर कॉपर। वो पैसा जो उन्होंने बड़े गैर कानून तरीके से धोखे से किसानों से लिया है, तो गांधी जी तो पूरा पैसा ही लेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% पैसे की मांग करी। देयर ही सीम्ड अडर्न, और इस बात पर वो हटी रहे, मतलब जिद्दी रहे। राइट्स रिवर्ट J.H. हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड ऑफ द क्लोज रेंज। एक ब्रिटिश जो है मिशनरी थे J.H. हॉज नाम के, उन्होंने इस पूरी घटना को बड़े नज़दीक से देखा था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इस बात पर वो जिद्दी रहे। Thinking probably that he would not give away, the representative of the planters offered the refund to the extent of 25%. अब सारे किसानों उन्होंने ज़मींदारों ने सोचा कि गांधी जी जो है अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, वो तो 50% ही लेंगे, तो वो राज़ी हो गए 25% देने पर। ठीक है, उन्होंने 25% का प्रस्ताव रखा गांधी जी के सामने। एंड टू हिज अमेजमेंट, और ये आश्चर्य की बात थी, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। गांधी जी ने जो है इस शब्द को ही मान लिया, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और अपना डेडलॉक तोड़ दिया, मतलब 50% से 25% पर वो राज़ी हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने 50% की मांग करी थी। ठीक है, लेकिन उनको लगा कि गांधी जी तो जो है हार नहीं मानेंगे। ठीक है, तो प्लांटर्स ने उनके सामने 25% का प्रस्ताव रखा, और ये बड़े अचंभे की बात थी कि गांधी जी 25% पर भी राजी हो गए। दिस इज सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड एंड मेजरली बाय द कमीशन। ये जो सेटलमेंट था, समझौता था 25% का, बड़े ही अनमेजरली, मतलब बिना किसी विरोध के जो है कमीशन ने मान लिया, आयोग ने मान लिया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैज़ बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ द प्रेस्टीज। तो गांधी जी ने कहा कि उनके लिए जो रिफंड, जो पैसा है ना, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सच्चाई ये है कि जो ये अंग्रेज़ों ने पैसे के साथ साथ में अपनी प्रतिष्ठा का कुछ हिस्सा भी हमको दे दिया है, कि केवल पैसे का हिस्सा ही कुछ हमें नहीं सौंपा है, बल्कि अपने मान सम्मान को भी हमें सरेंडर कर दिया है, समर्पण कर दिया है। देयरफॉर एज फॉर अदर पीजेंट्स वर कंसर्न्ड द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। और उन्होंने कहा जहाँ तक इन ज़मींदारों की बात है, इन्होंने किसानों के ऊपर भगवान से भी ऊपर का व्यवहार करा है। नाउ द पीजेंट्स सॉ डैट ही हैड द राइट्स एंड डिफेंडर। लेकिन अब किसानों ने देख लिया है कि इनके भी कोई अधिकार हैं, इनके भी कोई रक्षक हैं। ही लर्न करेज। अब जो है यहाँ के किसानों ने साहस सीख लिया है। तो गांधी जी ने कहा कि उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्रिटिशर्स पैसे के साथ साथ में अपनी मान सम्मान का हिस्सा भी हमें दे रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ के किसानों को पता लग चुका है कि उनके भी कोई रक्षक है, उनके भी कोई अधिकार हैं। अब यहाँ के किसान साहस जताना जो है वो सीख चुके हैं। इवन जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। इन घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति के साथ में न्याय करा। विद इन अ फ्यू ईयर्स द प्लांटर्स अबंडन्ड देयर स्टेट्स। और कुछ ही सालों में जितने भी ब्रिटिश प्लांटर्स थे, ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी जागीरों को अबंडन कर दिया, बंद कर दिया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। और सारी जागीरें किसानों को लौटा दी गई, उनको ज़मीनें। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। और हमेशा हमेशा के लिए नील की खेती गायब हो गई। आया बेटा समझ में? तो किस तरीके से उन्होंने एक राजनीतिक पॉलिटिकल काम करा,
किस तरीके से एक इकोनॉमिक आर्थिक मदद करी वहाँ के किसानों की, ठीक है। अब आगे हम करेंगे कि कल्चरल और सोशल मदद कैसे करी थी, वो हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछना, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।